In the last lecture, we study about union, intersection and difference for two set यानी ऑपरेशंस और सेट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। आज इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 जो हमारे पास बुक में एनसीईआरटी की बुक में, तो उन सभी जो क्वेश्चंस है उनके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सेट के बारे में और वेन डायग्राम के बारे में क्वेश्चंस है वो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये सभी डेफिनेशन मैंने बता दी है। आज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी है वो बी के बराबर होता है। हमें पता है कि ए यूनियन बी के बराबर होगा। हम जानते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के अंदर होने चाहिए। यहाँ देखिए ए क्या है, बी का सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट अगर ए बी का सबसेट है तो ए के जो एलिमेंट है सेट बी के ही एलिमेंट होने जरूरी है, बी से बाहर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं हो सकता। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए सेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। अब अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी जो कि बी के बराबर है, यानी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। सिमिलरली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ देखिए सेट ए में ए और ए बी है और सेट बी के अंदर ए बी सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आ जाएगा ए बी। ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट आ गए ए बी जो कि दोनों के कॉमन एलिमेंट है। ये किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सिमिलरली दो सेट का डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 4 5, देन ए माइनस बी इक्वल टू हमारे पास होगा 1 एंड 2। ए माइनस बी क्या होता है, या ए माइनस बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स है बट बी के एलिमेंट इसमें से नहीं है, यानी ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ए माइनस बी में आएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं हम। सेट ए इक्वल टू है हमारे पास ए बी सी डी एंड सेट बी इक्वल टू है सी डी ई एफ एंड सेट सी इक्वल टू है हमारे पास ई एफ बी जी। अब मान लीजिए हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, सी एंड डी। ए इंटरसेक्शन बी में आ गया हमारे पास सी डी। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना होता कि ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कीजिए तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, देखिए ए के अंदर है लेकिन सी में नहीं है, बी जो है ए और सी दोनों में है, सी दोनों में नहीं है, डी भी दोनों में नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। सिमिलरली अगर हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ मैंने पहले देखिए ए यूनियन बी निकाला है, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड ए बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, देखिए यहाँ पर एफ है, एफ के अलावा हमारे पास सी जो है दोनों में नहीं है, डी भी दोनों में नहीं है, ई भी दोनों में, तो ओनली एफ आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें और भी हम रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सी डी ई एफ बी एंड जी। इस तरीके से हम यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब मान लो मुझे डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, देखिए सेट ए में ए है, बी में नहीं है तो ए आ जाएगा, फिर बी एलिमेंट है बी के अंदर नहीं आ जाएगा, सी और डी बी में है इसलिए नहीं आएगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू आ गया हमारे पास ए बी। इस तरीके से हम दो सेट के यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं और दो सेट का डिफरेंस भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेशन है वो लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। एक सेट का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट यू इज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। यू जो है ऑल प्राइम नंबर का सेट है, ऑल प्राइम नंबर्स, एंड सेट ए इज प्राइम नंबर्स
prime numbers which are not divisor of 42, not divisor of 42, यानी जो 42 के डिवाइजर नहीं है उनका सेट है। तो सेट U के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी प्राइम नंबर्स U के अंदर होंगे। एंड A के अंदर कौन कौन से आएंगे? प्राइम नंबर हमारे पास 2 नहीं आएगा, क्योंकि तो 42 का डिवाइजर है। 3 भी नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, एंड 7 भी 42 का डिवाइजर है, 7 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 5 के बाद 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे? सेट ए के अंदर। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया है? लेट U इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नेचुरल नंबर्स, एंड A इज प्राइम नंबर्स विच आर नॉट डिवाइजर ऑफ 42, यानी ऐसे प्राइम नंबर जो 42 के डिवाइजर नहीं हैं। जैसे हमारे पास 2 तो 42 का डिवाइजर था, 3 भी डिवाइजर था, 7 ने भी था, तो इन तीन को छोड़ के बाकी 5, 11, 17 सभी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर आएंगे। देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, देन A डैश इक्वल टू आएगा हमारे पास 2, 3 एंड 7, यानी किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट क्या होता है? सेट U A का कंप्लीमेंट सेट विथ रिस्पेक्ट टू U क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट U विच आर नॉट बिलोंग टू A, यानी U के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो कि A के अंदर नहीं है। तो A के अंदर यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट नहीं थे? हमारे पास 2 नहीं था, 3 नहीं था, 7, तो ये सभी एलिमेंट्स है, ये A डैश के अंदर आएंगे। ये होता है किसी भी सेट का कंप्लीमेंट, यानी एक सेट का कंप्लीमेंट अगर हम निकालना चाहते हैं किसी दूसरे सेट के रिस्पेक्ट में, तो उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स से जो सेट बनेगा वो उस सेट का कंप्लीमेंट सेट होगा। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ डेफिनेशन फॉर कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। मान लीजिए हमारे पास एक सेट U है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A इज सबसेट ऑफ U। A इज सबसेट ऑफ U, यानी U हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, A उसका सबसेट है, यानी A इज सबसेट ऑफ U, A U का सबसेट है। देन कंप्लीमेंट ऑफ A का कंप्लीमेंट सेट क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट बिलोंग टू A, यानी U के सभी एलिमेंट्स का सेट है जो कि A में नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय A डैश, हम इसको A डैश से डिनोट करते हैं। सो A डैश इक्वल टू X, X बिलोंग टू U एंड X नॉट बिलोंग टू A। दस A डैश क्या हो गया हमारे पास? U माइनस, यानी इसके अंदर U के सारे एलिमेंट्स है बट A के एलिमेंट्स नहीं है। ये होता है किसी भी सेट का कंप्लीमेंट। नाउ वी लेट एन एग्जांपल फॉर कंप्लीमेंट ऑफ सेट। लेट U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश 10, यानी U में 1 से 10 तक एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर्स है। एंड सेट A इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। देन A डैश क्या होगा? A डैश इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10, यानी इसके अंदर U के सारे एलिमेंट्स आ गए। वो हमने 1, 3, 5, 7 एंड 9 उनको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यानी 1, 3, 5, 7 नहीं क्या था? ओड नंबर्स थे। तो ओड नंबर का कंप्लीमेंट क्या हो गया? इवन नंबर्स का सेट। हमारे पास U में 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स लिए हुए थे, तो हमने सेट A हमें गिवन है, A डैश हमें फाइंड करना था, यानी A का कंप्लीमेंट है कंप्लीमेंट ऑफ A, कंप्लीमेंट ऑफ A, इसको हमने A से डिनोट किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, उसका द्वारा कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास U माइनस A डैश। इन दिस केस वी गेट 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये वापस किसके बराबर आ गया? A, यानी किसी भी सेट का कंप्लीमेंट हम फाइंड करते हैं और फिर उसका द्वारा कंप्लीमेंट सेट करते हैं, तो उसी सेट के बराबर आ जाता है। A का कंप्लीमेंट A डैश, और A डैश का डैश हम निकालेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? वो A के बराबर आ जाएगा। नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2, लेट U इक्वल टू A, B, C, D, E, F, G एंड H। सेट A इक्वल टू हमें दिया हुआ है A, B, C, एंड सेट B इक्वल टू हमें दिया हुआ है B, C, D एंड F। नाउ वी हैव टू फाइंड A यूनियन B। मान लीजिए हमें A यूनियन B निकालना है, तो A यूनियन B किसके बराबर होगा? A, B, C, D एंड F, यानी A यूनियन B हमारे पास किसके बराबर आ गया? A, B, C, D एंड F। इसके अंदर A, B, C 3 एलिमेंट थे, B, C एंड D, F, ये हमारे पास इतने एलिमेंट्स आ गए। अगर हमें A यूनियन B का डैश निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? A यूनियन B डैश इक्वल टू U माइनस
ए यूनियन बी। अब यू में से ए माइनस बी के ए यूनियन बी के एलिमेंट छोड़ दीजिए। हमने ए को छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, सी डी एंड एफ, इनको छोड़ के हमारे पास एलिमेंट कौन सा बचेगा? ई जी एंड एच। मान लीजिए हमने ए यूनियन बी का डैश हमने फाइंड किया है। अगर हमें फाइंड करना होता ए डैश, तो ए डैश हमारा क्या होता? ए बी सी को छोड़ के डी ई एफ जी एंड एच। अगर हमें बी डैश फाइंड करना होता तो बी डैश हमारे पास क्या होता? ए बी सी डी, इसको छोड़ दिया, फिर ई ए को छोड़ दिया, जी एंड एच। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास क्या आएगा? ई जी एंड एच, यानी ए डैश और बी डैश के कॉमन एलिमेंट। ए डैश और बी डैश के कॉमन एलिमेंट। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों किया है, इसमें एक रूल समझाने के लिए मैंने किया है कि ए यूनियन बी का डैश है वो हमारा किसके बराबर आएगा? ई जी एच के बराबर। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो हमारे पास किसके बराबर? ई जी एच, यानी दोनों सेट बराबर है। दस वी कैन से ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू हमारे पास आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। इसको हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं सेट के लिए, यानी ए यूनियन बी का डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आएगा। सिमिलरली इफ वी फाइंड ए यूनियन बी होल डैश देन इट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये जो प्रॉपर्टीज है ए डी मॉर्गन लॉ के लिए, ये ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी साइन उल्टा हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। दिस इज द डी मॉर्गन लॉ फॉर सेट। और एक और हमारे पास लॉ है ए डैश, और हम दोबारा इसका डैश निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। यू माइनस ए किसके बराबर होगा? ए डैश के बराबर होगा। इस तरीके से हमने आज कंप्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल किए हैं, इसकी डेफिनेशन की है, और इसके पहले मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में बता दिया है। इस जो एक्सरसाइज 1.5 है हमारी इसी पर डिपेंड है। तो एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन तुम इन डेफिनेशंस एंड एग्जांपल से इजीली समझ के कंप्लीट कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल में भी आप लोगों को बताना चाह रहा था कंप्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड। मान लीजिए हमारे पास u is a set of natural number. Let u is the set for natural number. Example number 3. Let u is the set of natural number. u हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर्स, एंड a is the set of odd number. a क्या है? odd नंबर का सेट है। तो इसका कंप्लीमेंट सेट क्या होगा? a डैश इक्वल टू आ जाएगा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ओड नंबर का कंप्लीमेंट क्या हो गया? इवन नंबर, और इवन नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा? ओड नंबर्स का सेट हो जाएगा। Thus we can solve easily all the examples and questions related to complement set. Please note down this. This is very important example. Thank you for watching.